the 8th lecture of Construction Management and Accounts, 5th chapter Construction Labor। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रावधान किया गया था कि जितने भी अपने वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको जो है प्रॉपर तरीके से जो है या सही तरीके से जितना भी उन्हें बेसिस वगैरह दी जाए या उनके जो रहने खाने का प्रावधान किया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनके जो है बारे में एडवाइजरी बोर्ड का गठन करना, ठीक है। तो वो सारा जो है प्रावधान जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर आता था, ठीक है। अगर कोई जो है कॉन्ट्रैक्टर या किसी प्रकार का एम्प्लॉय जो है वो इन जो है उनके वर्कर्स के जो है फैसिलिटीज को ध्यान में न रखते हुए या उनका जो है अवहेलना करता है तो उसे पेनल्टीज वगैरह का भी प्रावधान जो है उस एक्ट में रखा गया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दो लोगों के बीच में एक असाइनमेंट या जो एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, आपस में मिल बैठ करके जो एग्रीमेंट या सहमति पत्र तैयार होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, जो उसको जो है उसके अंदर क्या रखी जाती है, टर्म एंड कंडीशंस रखी जाती है कि इतने समय में या ऐसा, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इसके अंदर जो है ये सारी चीजें प्रावधान रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज ए म्यूचुअल, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा है, कॉन्ट्रैक्ट इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट between two parties based on term and condition, decided by the party themselves, ठीक है। तो पार्टी के द्वारा जो भी डिसाइड किया जाता है, टर्म एंड कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है, और वो आपस में जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम द, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे परचेज मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन, ठीक है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वेयरएवर वी परचेज न्यूज़पेपर द वेंडर इन द मॉर्निंग वी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उससे जो है जैसे एक दूध वाले से महीने का लगभग दूध ले लेते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं कि ये अगर बढ़िया दूध देगा तो ये इतने पैसे का ही तो ये दूध जो प्रोवाइड करवाएगा, तो वो मंथ की मंथ उसको जो है पैसा ऐसे देते रहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने को न्यूज़पेपर डेली सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर देके जाता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है ना कि इतने बजे अपना न्यूज़पेपर देके जाएगा और उसके बदले में जो कंडीशन रखी जाती है, टर्म एंड कंडीशन क्या रहती है कि उसके बदले में उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ही तो दो पार्टियों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है, ठीक है, किसी भी काम से रिलेटेड। तो इसमें जो है जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर,
requirement of valid contract are, क्या रिक्वायरमेंट रहती है? नंबर 1 ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, नंबर 2 फ्री consent of both parties, नंबर 3 mutual and lawful consideration of for agreement, and lawful consideration of agreement enforceable by law, social and domestic agreements, are not contract, ठीक है। तो जितने भी इनफोर्सेबल जो है कानून बनाए जाते हैं या सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ जाते, ठीक है। किसी प्रकार का किसी के ऊपर दबाव डाल करके जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी कार्य होते हैं वो कानूनी होते हैं, ठीक है। सर्टेनली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो सर्टेनली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड as null and void, under Contract Act or any other laws, or any other law, ठीक है। तो क्या है, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, जो भी ऑफर दिया जाता है और उसे जो है अपने ऊपर लागू कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, उसको जो है मानना, ठीक है। तो ये और फ्री कंसेंटमेंट, ठीक है। तो जो है सब जो तब पूर्व जो दोनों पार्टियों के
के अंदर जो विचार विमर्श या उसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई भी धोखाधड़ी, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल एंड लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, तो बिल्कुल साफ सुरक्षित और अपना जो है एग्रीमेंट तैयार करना, ठीक है, जिससे जो है कानूनी तौर पर, ठीक है, लिखा पढ़ा जो भी टिकट पढ़त होनी चाहिए किसी एग्रीमेंट के अंदर। तो किसी प्रकार का जो है फोर्स या किसी प्रकार का जो दबाव किसी घरेलू या सोशल सामाजिक, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सर्टेनली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो भी परफॉर्मेंस रहती है वो बढ़िया होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज नल, तो किसी प्रकार का जो है नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो दोनों पार्टीज का जो आपस में समर्थन होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी प्रकार का जो है कोई भी जो है मिसबिहेव या किसी प्रकार का कोई भी जो है मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो कुछ टर्म रखी जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Certain terms related to Contract Act, तो कौन कौन सी जो है टर्म एंड कंडीशंस रखी जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एग्रीमेंट, सहमति पत्र जो है दिया जाता है। नंबर 1 एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस और सेट ऑफ promises forming the consideration of or consideration of each consideration of each या for each other, consideration for each other as agreement, ठीक है। किसी प्रकार का जो वायदा, ठीक है, या सहमति पत्र या प्रॉमिस किया जाता है या, ठीक है, वादा किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट या सहमति पत्र। तो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को जो है ऑफर दिया जाता है, ठीक है, ऑफर दिया जाता है और वो उसे स्वीकार कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, सहमति पत्र, ठीक है। तो नंबर बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या रहता है, तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तो जो रखा जाता है, ठीक है, तो जो एक कानूनी जो है उसके ऊपर जो है प्रावधान रख दिया जाता है या फोर्स रख दी जाती है, ठीक है, कानूनी तौर पर, तो वो क्या कहलाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस मीन द इनिशियल द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाय सीज टू बी, तो एक जो है सीज कर दिया जाता है या उसके ऊपर जो है मोहर लगा दी जाती है या उसको सहमति दे दी जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को जो है किसके द्वारा, कानून के द्वारा, ठीक है, तो किसी भी रीजन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ पर्सन और ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज व्हेन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, एटसेट्रा। तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो
बाई चांस कि जो कार्य कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर है उसकी किसी दौरान डेथ हो जाती है या वो कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो वो उसके अंदर प्रावधान रहता है कि जो है कि वो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर ली जाती है या वो अपने जो है कब्जे में ले ली जाती है। ठीक है, तो वो होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। A contract which ceases तो वो सीज कर लिया जाता है या वो अपने कब्जा कर लिया जाता है उसके ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी का टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, फोर्सेबल बाय लॉ is termed as void contract। क्या कहलाता है? void contract कहलाता है। ठीक है, क्या जो कि किसी भी प्रकार का जो किसी रीजन से किसी प्रकार का जी, ठीक है, डेथ हो जाए किसी पर्सन की या पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको छोड़ जाए, ठीक है, तो उस बेस पे जो है गवर्नमेंट जो है उसे जो है बैन लगा देती है या उसको जो है अपने कब्जे में ले लेती है। फ्री कंसेंट, नंबर सी, फ्री कंसेंट। तो तीसरा है फ्री कंसेंट। द कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज इज सेड टू फ्री when it is not caused or obtained through force, undue influence, fraud या misrepresentation और मिस्टेक। ठीक है, तो फ्री कंसेंट क्या होता है कि किसी प्रकार का जो है फोर्स, ठीक है, या किसी प्रकार का फ्रॉड तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कारण नहीं बनना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? फ्री कंसेंट। तो दो पार्टियों के अंदर तो जो है बिना फ्रॉड के या बिना किसी उसके जो कंसेंटमेंट दिया जाता है तो वो फ्री कंसेंट कहलाता है। ठीक है, द कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज is said to be free when it is not caused तो ये किसी प्रकार का जो है कारण नहीं बनना चाहिए किसका, और obtained through force, ठीक है, ताकत से नहीं लिया जाना या नहीं प्राप्त किया जाना चाहिए। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, और मिस्टेक्स। ठीक है, तो एक प्रकार का जो कंसेंटमेंट तो पार्टी के द्वारा फ्री दिया जाना चाहिए, जबकि ये किसी प्रकार का जो है फ्रॉड या फोर्स ताकत से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन रहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, कोई जैसे किसी प्रकार का दबाव डाल करके या किसी प्रकार का फ्रॉड कर करके या उसको जो है मिसगाइड कर करके या मिस रिप्रेजेंटेशन कर करके, ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सारा प्रोविजन दिया जाता है कि इस प्रकार का जो है नजरिया नहीं होना चाहिए। तो ये था अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
ठीक है, और ये चैप्टर भी यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, किस प्रकार की जो है प्रोग्रेस रखी जाती है। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एनालिसिस, तो इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।